जय चक्रधारी। कहते हैं तुलसी के दर्शन मात्र से ही आपका जीवन का कल्याण होता है। आखिर ऐसा क्या है? तुलसी जहाँ भी रहती है, जिस भी स्थान पर रहती है, सदा वायुमंडल में किसी न किसी प्रकार के तत्व इससे उड़ते रहते हैं, इसका तेल निकलता रहता है। तो जब आप दर्शन करने इसके समीप जाते हैं तो उस वायुमंडलीय तत्व से आपके रोगों का हरण होता है। आपको ऐसी वायु मिलती है जो आपके भीतरी पार्ट्स को, भीतरी अंगों को बलिष्ठ करे, मजबूत करे, अंदर से ही प्राण ऊर्जा जागृत हो। इस प्रकार से इसका दर्शन करा जाता है। इसीलिए तुलसी के नीचे दीपक का जलाया जाता है, इसीलिए तुलसी को जल भी अर्पित किया जाता है। यही सब कारण है कि जितना संगत आपका बढ़ाई जा सके तुलसी के साथ में, उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। इस प्रकार की मान्यता है। यहाँ तक कि तुलसी के लिए तो यह भी कहा जाता है कि तुलसी साथ में रहने वाले के यम के दूत भी भाग जाते हैं। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात कह दी गई है। यदि यम के दूत भी भाग जाएं तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके शरीर कितना बलिष्ठ, कितना कठोर और रोगों से लड़ने में कितना सक्षम है कि आसानी से आपके जीवन को ले पाना यमदूतों के लिए भी बहुत जटिल और कठिन हो जाता है। जैसे नदियों में माँ गंगा है, वैसे वनस्पति में माँ तुलसी है। आप गंगा का जल तुलसी के पत्तों के साथ में यदि लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा जीवनदायिनी उपाय सिद्ध होता है। रोगों से तुरंत दूर करता है, तुरंत आपको रोगों से बाहर निकालता है। तुलसी में आखिर ऐसा है क्या चीज़, ऐसी कौन सी ताकत है या ऐसी कौन सी क्षमता है जो आपको इस प्रकार के तत्व प्रदान कर देती है? जिस प्रकार से आसमान से बिजली कड़कती है, ठीक उसी प्रकार एक बिजली का विशेष तत्व, इलेक्ट्रिसिटी का विशेष तत्व सदा ही तुलसी के इन स्टेम्स में, इन तनों में जागृत अवस्था में रहता है, सदा ही जागृत रहता है। यहाँ तक कि यदि किसी डाली को तोड़ भी दिया जाए तो भी यह करंट सदा ही इसमें, ये विद्युत सदा ही इसमें बहती रहती है। तो इस प्रकार से जब आप तुलसी माँ को छूते भी हैं तो आपको ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से तुलसी का महात्म्य है। वृंदा, सुगंधा, पत्र पुष्पा, तुलसी, भांति भांति के नाम इनके हैं। वैसे ही गुण हैं, वैसे ही पवित्रता है। सदा सकारात्मक ऊर्जा देने वाली यह तुलसी आपके घर प्रांगण के घर द्वार पर लगी हो तो कोई वास्तु दोष भी नहीं होता, वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जिस दंपत्ति को संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, यदि वो दैनिक रूप से दैनिक जीवन में तुलसी को विराजित करके यदि इसकी परिक्रमा करते हैं, 11 परिक्रमा सुबह, प्रातः और सायं करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में आप देखेंगे उनके संतान उत्पन्न हो जाती है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका मन मस्तिष्क तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बीती यादों में खोए रहते हैं या भविष्यकालीन यादों में खोए रहते हैं कि भविष्य में ऐसा करना है, ऐसा करना है, योजनाओं में खोए रहते हैं किंतु वर्तमान से सदा अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें ज़रूर से अवश्य में माँ तुलसी का सहारा लेना चाहिए। अपने विचार यदि आप माँ तुलसी के सामने प्रकट करते हैं तो इस प्रकार से आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आप इस प्रकार की ऊर्जा से आह्लादित हो जाएंगे, इस प्रकार की ऊर्जा से सज जाएंगे कि आपका मन और मस्तिष्क एक जगह, एक स्थान पर केंद्रित हो सके और अपनी पूरी ऊर्जा से अपना काम निष्पादित कर सकेंगे। इस प्रकार की क्षमता तुलसी में है। जिन लोगों के मन में बुरे विचार आते हैं, जिन लोगों को मानसिक पीड़ा है, जिन लोगों को तंत्र मंत्र इत्यादि की सदा डर रहता है कि मेरे ऊपर कोई टोना हो गया, टोटका हो गया, जो भी मानसिक विकार इस प्रकार के हैं, उन सबको शांत करने में केवल आप तुलसी के भीतर यहाँ पर यदि आप दीपक लगाते हैं, घी का दीपक लगाते हैं या पास में भी रख देते हैं तो आपको बहुत कमाल का आराम देखने को मिलता है और ज़्यादा लंबा समय आपको प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। यह प्रभाव तुरंत ही आपको दिखाई देता है। बहुत लोग इसको पाखंड कह देते हैं, किंतु वास्तव में जब आप इसको जीवन में उतारेंगे, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन तत्वों का आप जीवन में उतारेंगे, ऐसा जीवन में जिएंगे तो आपको इतने प्रभावशाली परिणाम दिखाई देंगे कि आप बोलेंगे यह तो पूरी तरह से वैज्ञानिकता है, यह हर चीज़ सिद्ध है। तो आपको इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य में अपनाना ही चाहिए। करना सिर्फ इतना ही है कि आपको इनकी सेवा करनी है, समय पे जल देना है। तुलसी का पौधा जो है रोज़ थोड़ी मात्रा में जल, आप अति जल भी ना डालें कि ये हमेशा गीला ही रहे, लबालब रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। किंतु जितनी आवश्यकता एक पौधे को होती है उतना जल आपको समर्पण भाव से डाल करके अपनी मनोव्यथा वहाँ प्रकट करनी है, जिससे कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपको इसके भीतर एक दीपक जलाना है जिससे कि आपकी मन इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपको तुलसी की सेवा करनी है जिससे कि आपके रोगों का हरण हो सकता है। आपको केवल तुलसी के पास वातावरण में बैठना है, बैठने मात्र से आपके विचारों में परिवर्तन हो सकता है। जिन लोगों को समस्या है शीघ्र पतन की, यदि वे सायंकालीन सोने से पहले शाम तुलसी के पत्तों को अपने भोजन के साथ में खाते हैं या ठीक सोने से पहले केवल पानी में डालकर भी इसका पान करते हैं
तो उनको शीघ्र पतन होना बंद हो जाएगा। यह चूँकि शीघ्र पतन होना आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति को समाप्त करने जैसा होता है, यह एक बहुत आवश्यक तत्व है। तो यहाँ तक भी माँ तुलसा अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाती हैं और आपको इस प्रकार की चीज़ों से बचाती है, रक्षा करती हैं। तो यह माँ रक्षिणी आपके जीवन के लिए जीवनदायिनी है। जिन लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, वो कहते हैं हम सोने का प्रयास करते हैं किंतु नींद नहीं आती, रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, सुबह जाकर के नींद आती है 5 बजे जब उठने का समय हो जाए, ब्रह्म बेला में नींद आती है। यह बहुत पीड़ादायी रोग है। आप सोना चाहते हो, नींद नहीं आती, शरीर थका है किंतु नींद नहीं आती, मस्तिष्क बार बार पुकार रहा है कि मुझे आराम करना है किंतु मन शांत होने को तैयार नहीं। उसके लिए रामबाण उपाय कि आप तुलसी के पत्ते लेवें 51, एक पत्ता रोगी को खाने के लिए देवें, बाकी 50 पत्ते आप उस रोगी के तकिए के नीचे रख करके फैला देवें, जगह जगह फैला देवें और वहाँ पर उसको कहें कि यहाँ पर सोना है आपको। तो इस प्रकार का वातावरण में चमत्कार होगा कि रोगी को कुछ ही देर में नींद आ जाएगी और इतनी गहरी नींद आएगी कि अगले दिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति उठने के बाद में ऊर्जावान, प्रतिभावान, दमदार बहुत अनुभव करता है, वैसी अनुभूति उसको हो और वो अपने काम के लिए दौड़ेगा। इस प्रकार का जीवन जिन लोगों के साथ कभी अनुभव किया था बचपन में और आज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य ही करें। यदि अग्नि से आपका शरीर जल गया है, कोई जला हुआ अंग है, तो आप उस पर सिर्फ इतना ही करें, तुलसी के पत्तों को लेवें और नारियल का तेल लेवें। आप हल्का सा आँच दे करके उन पत्तों को उसमें गर्म करें, ताप दें तेल के अंतर्गत। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा जो मोम होता है, मोम ये नहीं जो मोमबत्ती में लगता है, मोम कौन सा, जो मधुमक्खी के छत्ते से तैयार होता है, वह वाला मोम, उन तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में लेप बना लेवें और जो भी जला हुआ स्थान है वहाँ पर आप उसको लेप देवें। आप देखेंगे 4-5 दिन के अंदर ही ऐसा गजब का आराम मिलेगा कि आपकी जो स्किन है वापस वो सही टोन में जैसा बाकी का शरीर है वैसे आने लग जाएगी। इस प्रकार का चमत्कार माँ तुलसा की सहायता से लिया जा सकता है। जिन लोगों की आंतों में मल जम गया है, पेट साफ ही नहीं होता, बहुत लंबा समय परेशान है, भूख नहीं लगती, वो तुलसी के 15 से 20 पत्ते लेवें, साथ में अदरक की गांठ लेवें, उसमें नींबू निचोड़ देवें और अच्छी तरह खरल कर लेवें। खरल करने के बाद उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक डाल करके रोगी को आप यह लेप चटाने लग जाएं। आप देखेंगे प्रातः सायं चटाने मात्र से 1-2 दिन के अंदर अंदर ऐसा अद्भुत परिणाम मिलेगा कि रोगी का पूरा पेट साफ हो जाएगा और उसकी भोजन के प्रति रुचि वापस जागृत हो जाएगी। जिन लोगों के समस्या है उन्माद की, पागलपन की, उसके घर के लोग परेशान हैं कि हमारे सदस्य के साथ यह क्या हो गया, मानसिक रूप से विकृति आ गई है, तो आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप इस तुलसी के दल को यानी कि इस पौधे को उस रोगी को सूंघाएं, बार बार सूंघाएं। आप 3 हफ्ते तक रोज सुबह शाम पानी के साथ में, गंगा जल के साथ में उन पत्तों को पिलाएं। आप देखेंगे ऐसा परिवर्तन हो रहा है, ऐसा गजब का परिणाम मिल रहा है कि कुछ ही दिनों में जो पागलपन की स्थिति आ रही है, उन्माद की स्थिति आ रही है, वो वापस ठीक होने लगा है। पागलपन बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, इसलिए आरंभिक अवस्था में आप इस प्रकार का काम आरंभ कर देवें तो आप देखेंगे आपके घर का वह व्यक्ति जिसको ऐसी समस्या हुई है उन्माद की, वह पुनः ठीक हो गया है। जिन लोगों को बार बार उल्टी आती है, जी मिचलाता है, जैसे कोई लोग होते हैं जो बस में बैठते हैं या कार में बैठते हैं तो उल्टी आ रही है, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों को देखा जाता है। आप उनको तुलसी के पत्तों के साथ में शहद चटा दें या शहद आप लेकर के जाएं साथ में, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। यदि 2-3 घंटे का भी समय इस प्रकार के शहद को तैयार करते हुए हुआ है तो 2-3 घंटे बाद ही उस रोगी को आप यदि वो शहद चटाते हैं तो आप देखेंगे कि उस रोगी को उल्टी आना बंद हो गई है। इस प्रकार का चमत्कार का परिणाम तुलसी में है। जिन लोगों के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, बोले कि मेरी शक्ति कहाँ गई, मेरी ताकत कहाँ गई, या मेरी बॉडी बन नहीं रही है, मेरा शरीर बलिष्ठ नहीं हो रहा है, इस तरह से परेशान है, खूब खा लो किंतु फिर भी शरीर पर लग नहीं रहा है, आप प्रातः और सायं 5-5 पत्ते बढ़िया खरल में घोंट करके बढ़िया एकदम बढ़िया तरीके से बिल्कुल चूरा बनाते हैं, ऐसा घोंट करके यदि आप उस रोगी को प्रातः सायं पिलाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में शरीर पुनः एक चीज को अपने शरीर पर लगाने लगा है, यानी कि आपके अंग प्रत्यंगों में बलिष्ठता आने लगी है, आप पुनः ताकतवर हो जाएंगे। इस प्रकार का काम इन तुलसी के पत्र करते हैं, इतना अद्भुत परिणाम है इनका। जिन लोगों के चेहरे पे काले दाग हैं, दाग धब्बे हैं, यहाँ तक कि निशान भी है, आपको कुछ नहीं करना, तुलसी के पत्ते लेवें, उसका रस किसी भी प्रकार से निकालें, साथ में नींबू का रस लेवें, दोनों को सम मात्रा में मिला करके आप चेहरे पर लगाना आरंभ कर देवें। जो भी चेहरे के निशान हैं, काले दाग धब्बे हैं, वो सब मिट जाएंगे। इस प्रकार का परिणाम है। जिनको खाज खुजली की समस्या है वो कुछ नहीं करना, इसी तुलसी के पत्तों का आपको रस निकालना है। रस निकाल करके आप अपने उस स्थान पर लेपना शुरू कर देवें, आप देखेंगे कि खाज खुजली सारी समाप्त हो गई है। जिन लोगों के पलंग पर, बिस्तरों पर खटमल आ जाते हैं, कुछ नहीं करना, आपको तुलसी के पत्र लेने हैं, इसका रस निकालना है और पलंग पे छिड़कना शुरू कर दीजिए।
खटमल अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। ऐसे ऐसे परिणाम तुलसी के पत्र दे सकते हैं। तो आप सोचिए जीवन में यह कितनी काम की चीज़ है। ये हमारी माँ अपना कितना आशीर्वाद हम पर बरसा रही है। खांसी जुकाम बुखार से जो लोग परेशान रहते हैं वह तुलसी के पत्रों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि आप तुलसी लेवें, शहद लेवें और अदरक लेवें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तीनों को खरल कर लेवें और व्यक्ति उसको चाटना शुरू कर दे। चाहे सूखी खांसी हो, चाहे गीली खांसी हो, कफ जम गया हो, उन सब में जबरदस्त आराम इस प्रकार का लाभ इनसे मिलता है। ये एक ऐसा पौधा है जो गर्भ को ठहरा भी सकता है और गर्भ निरोध का भी काम कर सकता है। जो स्त्री तुलसी के पत्ते मासिक धर्म के बाद खाए ज़्यादा मात्रा में तो उसका गर्भ निरोध हो जाता है, इनकी गर्भ नहीं ठहरता। जिस स्त्री को संतान उत्पन्न नहीं हो रही है मासिक धर्म के बाद में, यदि वह स्त्री तुलसी के बीजों को यानी कि मंजरी को गीली अवस्था में या सूखी अवस्था में पीस करके खाए तो उसका गर्भ ठहरने के या माँ बनने की संभावनाएं बहुत प्रगाढ़ रूप से बढ़ जाती हैं। इस प्रकार का चमत्कार तुलसी में देखा गया है। जिनके मुख में बार बार छाले होते हैं, छाले हो जाते हैं, छालों से परेशान है, छालों के दर्द से परेशान है, आप कुछ भोजन नहीं खा पा रहे हैं, उन्हें आप सिर्फ इतना सा करें, तुलसी के पत्ते और चमेली के पत्ते खाने को दे देवें। आप देखेंगे मुंह के छाले कुछ घंटों में ही कम होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे 1-2 दिन में वो सारे छाले समाप्त ही हो जाएंगे। इस प्रकार का चमत्कार तुलसी में है। जिन लोगों के दांतों में कीड़े लग गए हैं, हालांकि कोई वास्तविक कीड़ा निकलता नहीं है, किंतु इस प्रकार से सेंसिटिव हमारे दांत होने लगते हैं कि ठंडा गर्म को बहुत ज़्यादा अनुभव करने लगते हैं, तुलसी का रस थोड़े से कपूर के साथ में वहाँ पर लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आराम आ जाएगा, कमाल का आराम आ जाएगा। जिन लोगों के सर में जुएँ हो गई हैं, लीखें हो गई हैं, परेशान है, सर में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, आप तुलसी का रस लेवें, उसके साथ में नींबू निचोड़ करके आप उसकी मालिश करना शुरू कर दें और उसके बाद में आधे घंटे बाद रख करके धो लेवें। धोने के पश्चात नारियल का तेल लगाना आरंभ करें। आप देखेंगे सारी जुएँ गायब, आप देखेंगे सारी खुजली गायब, आप देखेंगे डैंड्रफ में भी गजब का आराम आने लगा है। इस प्रकार का चमत्कार तुलसी में है। जिन लोगों को पथरी का रोग है, पथरी बहुत दर्दनाक रोग है, जो रोगी है उसका मन ही जानता है कितनी पीड़ा उसको सहनी पड़ती है। पेट चिरा करके पथरी निकलवाना या लेज़र ऑपरेशन से पथरी को निकलवाना, दोनों ही अवस्थाएं पीड़ादायी हैं और हर एक चीज़ की सीमा होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने लेज़र से पथरी निकलवा दी, लेज़र ऑपरेशन से पथरी निकल जाएगी, किंतु आप देखेंगे कुछ ही महीनों में वापस पथरी हो जाएगी। दोबारा आप ऑपरेशन कराएं, तिबारा आप ऑपरेशन कराएं, चौथी या 5वीं बार डॉक्टर आपको बोल देगा कि इस बार यदि ये काम होता है तो आपके भीतर की नलियां खराब हो सकती है। इसका एक आसान उपाय तुलसी के माध्यम से भी किया जा सकता है। जो तुलसी की मंजरी होती है, मंजरी आप प्रचुर मात्रा में मंजरी ले लेवें, एक अंगीठी ले लेवें। अंगीठी का तात्पर्य हुआ कि जिसके ऊपर रख करके आँच को जलाया जा सके। इस प्रकार से अंगीठी, जैसे कोयले में हाथ हम तप्त करते हैं वो अंगीठी कहाती है, ऐसी अंगीठी आप ले लेवें और अंगीठी के ऊपर कोयला भर करके आप पानी का पात्र ले लेवें, भगोना ले लेवें, उसमें मंजरी डालें और एक ऊंची कुर्सी लेकर के उसके ऊपर बैठना है। अर्थात वो जो धुआं उससे उड़ेगा, उस धुएं को आपको जननांगों पर लगाना है, वह धुआं जननांगों पर लगना चाहिए। अभी कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, आपको उसमें अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क लगाना होगा। किंतु इस धुएं से आप देखेंगे सप्ताह भर में ही मूत्र मार्ग से पथरी गल करके निकल करके बाहर आने लगेगी। तो कितना आसान उपाय, कारगर उपाय यह है, आपका शरीर घायल होने से बच गया। दूसरा, जिन लोगों के लकवा आ जाता है, जैसे मान लो किसी हाथ पर लकवा आ गया या किसी भाग पर लकवा आ गया, वहाँ पर यदि इसी भाव को बार बार दिया जाए तो कुछ हलचल आरंभ हो जाती है, धीरे धीरे वह व्यक्ति नॉर्मल स्थितियों की तरफ आने लगता है। तीसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि आप बाजू पर या जिस भी भाग पर लकवा आया है उस भाग पर आप तुलसी का तना लेवें, तना, और उसको बांध देवें। इससे भी आप देखेंगे जल्दी ही हलचल आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार का परिणाम हमको हमारी माँ देती है, हमारी रक्षा करती है। जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, कंठ हमेशा सूखा रहता है, पानी खूब पी लेते हैं, पेट तो भर जाता है किंतु कंठ फिर भी सूखा रहता है, इस प्रकार की लाग यदि लगी है, इस प्रकार का गले का रोग यदि हुआ है, उस व्यक्ति को आप तुलसी के 5 पत्ते लेकर के शहद और मिश्री और थोड़ा सा नींबू डाल करके चखाने लग जाएं, आप देखेंगे प्यास की तृप्ति होने लगेगी। जिन लोगों को नई जगह जाकर के पानी सूट नहीं करता, पानी पीते ही दस्त इत्यादि हो जाते हैं,
या दूसरा रोग होने लगता है, उसी जल में तुलसी के 5 पत्ते मिला करके व्यक्ति यदि पीना आरंभ कर दे तो वही जल आपकी तबीयत खराब नहीं करेगा, अपितु वह अमृत के समान आपके लिए सिद्ध होगा। जिन लोगों को खांसते ही सीने में दर्द उठता है, बार बार पीड़ा होती है, वह व्यक्ति तुलसी के रस को अपने सीने पर लगाना आरंभ कर देवे, या तुलसी का तेल भी लिया जा सकता है, उस तेल की मालिश करना शुरू कर देवे, इससे आराम मिलेगा। जो व्यक्ति फेफड़ों के रोगों से पीड़ित है, वह तुलसी का रस दिन में हर 3 घंटे बाद नींबू के साथ मिलाकर के पीना शुरू करे, उसके सीने में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वह घटता चला जाएगा और पुराने से पुराना विकार भी दूर होगा। जिन लोगों के पेट में कीड़े हो गए हैं, वह तुलसी का रस लेवें और अदरक का रस लेवें, दोनों को सम मात्रा में मिलाकर के दिन में 3-3 बार पीवें। केवल 2 दिन में ही पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे और वह व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाएगा। जिन स्त्रियों को प्रदर रोग है, श्वेत प्रदर की समस्या है, यह बड़ी भयानक समस्या होती है। इससे स्त्री के प्राण ही यूँ मान के चलिए कि बस शरीर में अटके हुए रहते हैं, बाकी पूरा शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है। वह तुलसी पत्र के रस के साथ में शहद मिला करके पीना शुरू करे, उसको बहुत आराम मिलेगा। वहीं यह उपाय आपको मैंने बताया श्वेत प्रदर के लिए। यदि रक्त प्रदर है तो रक्त प्रदर में तुलसी का रस और देसी मिश्री जिसका रंग लाल हो, जो बिना केमिकल के बनी हो, वो पीस करके बढ़िया रोगी को देवें तो रक्त प्रदर से भी आराम मिल जाएगा। अब आपको मैं एक बहुत अद्भुत उपाय बताता हूँ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दुर्लभ, जिसको सुन करके आपको बड़ा आनंद होगा कि तुलसी ऐसे रोग पर भी काम करती है जो असंभव सा दिखाई पड़ता हो। जिन लोगों को करंट का झटका लग गया है या जिस किसी व्यक्ति पर बिजली गिर गई है, उसके भी प्राण बचाने में तुलसी सक्षम है। आप तुरंत प्रभाव से उसके मुख में 2 पत्ती डाल देवें, आप तुरंत प्रभाव से तुलसी के पत्तों का रस निकालें और उसके सर माथे पे मालिश करना आरंभ कर देवें। इस भाग पे, कनपटियों पे, माथे पर और सीने पर भी आप उसकी मालिश करें, बढ़िया मालिश करें, बढ़िया मसाज करें। साथ ही साथ उसी रस की मालिश पैरों के तलवों पर भी होगी। यदि 15-20 मिनट उस व्यक्ति के साथ ये सब कर दिया जाए तो उसके प्राण जाने से बच जाएंगे, उसमें नई ऊर्जा लौट आएगी। बिजली खाए हुए को भी तुलसी बचाने में सक्षम है। इतनी कृपावान, इतनी दयावान यह हमारी माता है। कई लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं। मिर्गी के दौरे आने पर व्यक्ति वहीं गिर जाता है और हिलने लगता है, तो लोग अक्सर देखे गए हैं कि उसको चप्पल सुंघाते हैं। क्या ये वास्तविक में इलाज है? आज की तारीख में हम देखेंगे, वर्तमान में व्यक्ति एक तो प्लास्टिक की चप्पल पहनता है और वो चप्पल जो है सड़कों पर, डामर पर चलती है या ऑफिस में चलती है। वो चप्पल कोई काम की नहीं। आप रोगी को सुंघाते हैं, ऊपर से आप ऐसी हरकत करते हैं तो आप उसके प्राण लेने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। जिस किसी को मिर्गी का दौरा आए, पुराने ज़माने में, कोई ज़माने में चप्पल इसलिए सुंघाई जाती थी क्योंकि व्यक्ति पैदल रेत में चलता था और रेत में भांति भांति की औषधियाँ, रेत के अपने गुण, उस रेत की गंध को देने के लिए चप्पल सुंघाई जाती थी, ना कि आज की तारीख में प्लास्टिक की चप्पल उसको सुंघाएं। ये बल्कि और जानलेवा हो जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको ये तुलसी के पत्ते या इसकी मंजरी आप बढ़िया मसल लेवें, मंजरी मसल देवें और उसको सुंघाएं। उसके मिर्गी का जो दौरा पड़ा है वह जाता आपको दिखाई देगा। तुलसी का रस पिलाएं, तुलसी के पत्ते खिलाएं, आप कुछ ही देर में देखेंगे कि मिर्गी से व्यक्ति सही होने लगा है। तो ये वास्तविक प्रभाव तुलसी का है या हमारी धरती माता पे जो मिट्टी है उसका है, ना कि आपकी चप्पल का है। इसका विशेष ध्यान रखें। जय चक्रधारी। तो आपको जितने भी उपाय बताएं, एक से बढ़कर एक कमाल के उपाय। अब मैं आपको एक महा उपाय बता देता हूं, जो कि इस एपिसोड का अंतिम उपाय होगा। जो व्यक्ति खतरे में है, किस चीज़ के खतरे में? कि विषैले जीव उसके घर में ना घुस जाएं, विषैले जंतु उसके प्रांगण में प्रवेश ना करें। या कई खेतों में समस्या होती है कि बार बार सांप घुसते चले आते हैं, बिच्छू घुसते चले आते हैं और वहाँ पे जो भी उनके पशु हैं उनको खा जाते हैं, मार डालते हैं। या कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था से बचने के लिए तुलसी का एक बहुत कारगर महा उपाय कि आप जो बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री पे तुलसी का रोपण कर दीजिए। उस बाउंड्री के भीतर इस प्रकार का कोई भी जंतु प्रवेश नहीं करेगा। उस वातावरण में आप हंसिए, आप कूदिए, आप खेलिए, आप योगा कीजिए, आप कसरत कीजिए। आपका जीवन दीर्घ आयु तक चलेगा। आपका मन प्रसन्नता से सदा भरा रहेगा। इस प्रकार की ऊर्जा क्षमता देना किसके वश की बात है? माँ तुलसी के वश की बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए और आपसे प्रार्थना करता हूँ
यदि आपको यह एपिसोड किसी काम का लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी प्रकार के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9887917255। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।